अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ सैयदा नूरुलन। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक के फजल करम से मैं भी खैरियत से हूँ। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो। पर वीडियो को शुरू करने से पहले कहती चलूँ कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और प्रेस द बेल आइकन बटन, ताकि आपको मेरी कोई भी न्यू आने वाली वीडियो मिस ना हो। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा मोटिवेशनल टॉपिक है बुक रीडिंग। तो आपको किस तरह की बुक रीडिंग करनी चाहिए और बुक रीडिंग क्यों ज़रूरी है, सबसे पहले तो मैं ये बात करती चलूँ। बुक रीडिंग एक हैबिट भी है, आदत भी है और हॉबी भी है। अगर आप बुक रीडिंग करते हैं या आपको करना पसंद है या आपको करने का नया नया शौक हुआ किसी भी वजह से, शौक टेम्पररी हो या परमानेंटली, पर बुक रीडिंग एक बहुत अच्छी हैबिट भी है और बहुत अच्छी हॉबी भी है, जिसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। आपकी नॉलेज को इंक्रीज करती है, आपकी इन्फॉर्मेशन को बढ़ाती है, आपकी लैंग्वेज को इम्प्रूव करती है और आप एबल होते हैं, इस काबिल बनते हैं कि आप कुछ भी चीज़ को समझ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कोई भी काम सीखना चाहते हैं तो उसकी हिसाब से आपको उस फील्ड के मुताबिक बुक रीडिंग करनी चाहिए, ताकि आप उसमें एक्सपर्ट बन सकें। अगर आप इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप जितनी बुक रीडिंग करेंगे, बुक रीडिंग का बहुत ज़्यादा किरदार होता है, क्योंकि हमें इन्वायरमेंट लैंग्वेज के लिए वो नहीं मिल पाता। हम अगर दूसरी लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें उसकी बुक रीडिंग करनी होती है, क्योंकि हमें इन्वायरमेंट बनाना पड़ता है। खुद बोलने की कोशिश करके, रीडिंग करके, उसके हिसाब से जो भी काम है उसको पढ़ के, समझ कर, उसके ऊपर रिसर्च कर कर, तभी हम वो चीज़, स्किल या जो भी ये काम है वो कर सकते हैं। अगर हमारी ये एबिलिटी है कि हम बुक रीडिंग कर सकते हैं। बुक रीडिंग आपको हर जगह फ़ायदा देगी, आप किसी भी फील्ड में हो, कुछ भी काम कर रहे हो, और हमेशा आपकी नॉलेज को इंक्रीज़ करेगी। कभी भी बुक रीडिंग का नुकसान नहीं है, पर बहुत ज़्यादा रीडिंग करना और बेतुका का रीडिंग करना पर नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो आई थिंक ये जवाब मिल गया है कि बुक रीडिंग है क्या और बुक रीडिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए और कितनी करनी चाहिए। अब दूसरी बात कि किस तरह की बुक पढ़नी चाहिए, यानी किस किस्म की बुक रीडिंग आपको करनी चाहिए। आपकी ये मर्ज़ी होती है, आपकी चॉइस होती है, आप किस किस्म की बुक रीडिंग करना चाहते हैं। बहुत से लोगों को नॉवेल्स पढ़ना पसंद होता है, बहुत से लोगों को फ़िलोसॉफ़िकल चीज़ें पढ़ना का शौक़ होता है, आर्टिकल्स पढ़ने का शौक़ होता है। आपका जो शौक़ है, आप जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको स्पोर्ट्स पसंद है तो आप स्पोर्ट्स की कोई बुक्स लेकर वो पढ़ सकते हैं। अगर कोई भी बुक अवेलेबल नहीं है आपके पास, तो घर में भी आपके पास बहुत सी किताबें होती हैं। जिनको पढ़ने का शौक़ होता है किताबें, वो हर तरह की किताब पढ़ लेते हैं, उन्हें ये नहीं होता। पर ये है कि आपको उस किताब से कुछ सीखने को मिल रहा हो। अगर आपको एक किताब आपके सामने पढ़ी है और आपने उसको पूरा अपना 1 घंटा भी दे दिया, पर आप कुछ सीख नहीं पाए, तो आपका वो टाइम वेस्ट है। तो आपको हमेशा ज़ीरो से स्टार्ट करना चाहिए। कोई भी काम करने से पहले ज़ीरो से इसलिए कहते हैं क्योंकि आप ये नहीं सोचोगे मैं 1 घंटा आज रीडिंग करूँगा, आज 2 घंटे रीडिंग करूँगा, सुबह शाम करूँगा। आपको हमेशा ज़ीरो से स्टार्ट, मतलब कि 5 मिनट रीडिंग करें, 2 टाइम कर लें, फिर अगले हफ्ते बढ़ा दें, 10 मिनट कर लें, फिर अगले हफ्ते 15 मिनट कर लें। 15-20 मिनट से ज़्यादा रीडिंग करनी ही नहीं चाहिए। कितनी भी अच्छी बुक हो, कितना भी अच्छा टॉपिक हो, कितना ही इन्फॉर्मेशनल टॉपिक हो और कितनी आपको पसंद हो रीडिंग, आपको इतनी ही करनी चाहिए जितना आपके माइंड में रह सके, आपका माइंड इम्प्रूव हो सके। क्योंकि माइंड के लिए एक्टिविटी ज़रूरी है। आप सो भी जाते हैं तो आपका माइंड रिलैक्स नहीं होता, वो अपने काम में लगा हुआ होता है। अगर आप बुक रीडिंग करते हैं या किताबें पढ़ने का शौक़ है, या सोशल मीडिया में भी आप चीज़ें इस तरह पढ़ते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे ये चीज़ें बहुत चल रही हैं, आर्टिकल वगैरह, आप उस तरह से पढ़ते हैं या वीडियोस वगैरह देखते हैं, तो आपका माइंड काम करते रहता है। माइंड को कुछ ना कुछ न्यू चाहिए। आप स्पोर्ट्स गेम खेल रहे हैं तो भी आपका माइंड को मज़ा आ रहा है कि कुछ ना कुछ चल रहा है। आपको स्टॉप कर देंगे अपनी एक्टिविटीज़ तो माइंड को रिलैक्स नहीं मिलेगा। माइंड को रिलैक्स तब मिलता है, कोई वेराइटी ऑफ थिंग्स से मिलता है। यानी आप कुछ काम कर रहे हैं, लगा हुआ आपका माइंड सोचने में लगा। खाली होगा तो सोचेगा, सोचने से हमारी टेंशन बढ़ती है, हमें परेशानी होती है, हमें बीमारी का शिकार होते हैं। तो इससे बेहतर है कि कुछ ना कुछ करते रहे इंसान। आई थिंक अब ये आंसर मिल गया है कि हमें बुक रीडिंग है क्या, बुक रीडिंग क्यों करना चाहिए, इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, और किस तरह की किताब पढ़नी चाहिए। पर एक और चीज़ इंक्लूड करते चलूँ कि आपको किस तरह रीडिंग करना चाहिए। कभी हम कम आवाज़ में रीडिंग करते हैं, क्योंकि यूजुअली लाइब्रेरी के जो लॉज होते हैं उसमें यही आता है कि आप कम आवाज़ में रीडिंग करें। पर आप कभी ज़्यादा आवाज़ में करते हैं, कभी कोई आपको पढ़कर सुनाता है, कभी आप किसी को पढ़कर सुनाते हैं। तो ये रीडिंग के बहुत सारे वेज़ होते हैं। आप रीडिंग बहुत तरीके से कर सकते हैं, यानी कि कभी तेज़ आवाज़ में, कभी कम आवाज़ में, कभी बहुत ज़्यादा आवाज़ में, कभी दिल में ही मन में ही पढ़ रहे होते हैं आप, कभी बिना आवाज़ के पढ़ रहे होते हैं, कभी आहिस्ता आहिस्ता पढ़ रहे होते हैं समझ के, कभी तेज़ स्पीड में पढ़ रहे होते हैं।
तो ये सारे रीडिंग के वजह से। और जब आप एक ही चीज़ पर रहते हैं ना तो आपका माइंड बोर हो जाता है। आप जब बदल बदल के रखते हैं चीज़ें सामने तो आपके माइंड को पता होता है यार ये अब कुछ नया हो रहा है, कुछ चेंज हो रहा है। क्योंकि माइंड फंक्शन जब भी परफॉर्म करता है जब वो देखता है कि कुछ न्यू क्रिएटिव हो रहा है, कुछ अच्छा हो रहा है, उसी से उसको सीखने को मिलता है, उसी से उसको रिलैक्स मिलता है और उसी से माइंड जो हमारा उसको फ़ायदा होता है बहुत ज़्यादा। और अगर किसी शख्स की कोई हॉबी नहीं है, उसको कुछ भी करना पसंद नहीं है और वो कहता है मेरे पास सिर्फ स्लीपिंग के अलावा कोई हॉबी नहीं है, तो उसके लिए बेहतरीन हॉबी है कि वो इसको चूज़ कर ले। क्योंकि और चीज़ों में तो हमें एफर्ट की ज़रूरत होती है, हमें नॉलेज की ज़रूरत है, हमें काम की ज़रूरत होती है कि हमें पहले पता तो हम करेंगे कैसे ये। बस बुक रीडिंग ऐसी हैबिट है, ऐसी हॉबी है कि आपको इसमें कुछ सीखना नहीं पड़ता, किसी को आपको कोई गाइड नहीं करना पाता। अगर आपको फॉर एग्जांपल आप बोलते हो मुझे वर्ड्स पढ़ने ही नहीं आते, तो आप कोशिश करोगे तो आप खुद ही पढ़ने लग जाओगे। आप अल्फ़ाबेट्स को, आपको अल्फ़ाबेट्स तो पढ़ने ही आते होंगे, अल्फ़ाबेट्स को मिलाओगे तो वर्ड बन जाएगा। तो आप खुद ही इस तरह सब कुछ सीख सकते हैं। पर आपको दूसरी चीज़ें, कोई भी स्किल, कोई भी टैलेंट, किसी भी चीज़ के लिए जो आपके अंदर पहले से मौजूद नहीं है उसके लिए आपको दूसरे बंदे से ताल्लुक़ करना ही पड़ेगा, दूसरे बंदे से गाइडलाइंस लेनी नहीं पड़ेगी, आपको या फिर सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ेगा। पर बुक रीडिंग ऐसी हैबिट है, ऐसी हॉबी है कि आप इसे खुद ही कर सकते हैं। अगर आप लेना चाहें गाइडलाइंस तो ले सकते हैं, पर ये आप खुद ही कर सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल या कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। तो उम्मीद है कि फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो चलती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर और मिलती हूँ किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए रिमेंबर मी इन योर प्रेशियस प्रेयर्स।